नवेता जौहरी जी अभी इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करेंगे और संक्षिप्त में वो जिस तरह का लेखन कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगी। जी नवेता जी। नमस्कार। नमस्कार। आज का जो रचना शिविर है जी। ये हम सब लेखिकाओं के लिए एक अवसर है जी। जिसमें हम अपने शब्दों की अभिव्यक्ति यहाँ दे रहे बिल्कुल। हैं। तो हमने कुछ पंक्तियाँ जो लिखी हैं, अभी फागुन का महीना भी चल ही रहा है जी। तो उस पर हमने कुछ लिखा है। जी हम गा के अगर हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। प्रकृति का उत्सव है अनुपम त्योहार, फागुन संग खुशियों के प्रबंध हो गए। वाह वाह वाह। प्रकृति का उत्सव है अनुपम त्योहार, फागुन संग खुशियों के प्रबंध हो गए। भावों की लड़ियां कागज पे बिखरी इस तरह, सुगंध शब्द शब्द सारे चंद हो गए। प्रकृति का उत्सव है अनुपम त्योहार, फागुन संग खुशियों के प्रबंध हो गए। कली कली खिली अली गुंजनों के साथ, प्रेम प्रीत के नए अनुबंध हो गए। क्या बात है। प्रकृति का उत्सव बेहद है सुंदर। अनुपम त्योहार, फागुन संग खुशियों के प्रबंध हो गए। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? ये हम अपने प्रति दिखाना अच्छा चाहेंगे। ओके। ये फागुन पे ही जी जी अच्छा ग्रेट मैम, बहुत सुंदर है, बहुत देखकर एकदम। शीला श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है तो वो अपने विचार इस कार्यक्रम के ऊपर तथा उन्होंने जिस अपना जो लेखन है उसके ऊपर वो अपने विचार खुद व्यक्त करेंगी। जी शीला जी। मैं ये एक शुभ अवसर है कि ये एक शुभ अवसर मुझे मिला है जी जी कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आकर प्रकृति का चित्रण देख के प्रकृति पर कुछ लिखने का मुझे अवसर मिला। यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो प्रकृति की हर जगह संभव नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर प्रकृति के हर तरह की फूल हैं, वृक्ष हैं, सबका संगम है। जी जी आदिवासियों की कलाकृतियाँ भी हैं। करेक्ट। एक छोटा सा जलाशय जिसमें कमल खिलते हैं, जिसको तो खिलते होंगे तो उसकी तो सुंदरता ही अलग होती होगी। बिल्कुल। और इतना शांत वातावरण है कि यहाँ बैठकर किसी के मन में नकारात्मक विचार नहीं आ सकते। एक सकारात्मक सोच यहाँ पर बैठने से मिलती है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही शांतमय वातावरण है जहाँ अपन प्रकृति के नज़दीक बैठ के प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके बारे में और मैं क्या बोलूं? नहीं बिल्कुल। और आप किस तरह का लेखन प्रस्तुत, अच्छा यही लिखा है आपने, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच। इसको गद्य में मेरे को इसलिए कि इसमें का जितना भी लिखा जाए उतना राइट बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसी जगह है कि इसके लिए लेखन इतना हाँ ये प्रेरणा की। दूसरा यहाँ इस तरह के पेड़ पौधे हैं जिनके के नाम भी नहीं मालूम। करेक्ट बिल्कुल। इनके नाम मालूम हो तो उसके ऊपर भी कुछ लिखा है। नहीं आप आते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और ये इस तरह के कार्यक्रम अब आगे बहुत सारे। वातावरण में मुझे आने का और उसके प्रति कुछ लिखने का अवसर मिला। जी जी बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में मधुलिका सक्सेना जी, जिनको मधु आलोक के नाम से भी जानते हैं, वो आई हुई हैं। वो अपना विचार इस कार्यक्रम के ऊपर तथा अपने लेखन के बारे में कुछ बताएंगी। जी मधुलिका जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तुकांत कविताएं कम लिखती हूँ और तुकांत कविताएं ज़्यादा लिखती हूँ। अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुकांत तो सभी लोग लिखते हैं तो मज़ा आने। और यहाँ के वातावरण के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं, जी, देख भी रहे हैं, सभी लोग। उसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अद्भुत यहाँ का वातावरण है और जो भी यहाँ की हवाएं हैं वो बहुत ही आपकी प्रेरणा के स्वर को मुखर करती है। जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है विकास यात्रा। विकास यात्रा बिल्कुल। यहाँ आप देख रहे हैं मानव जीवन का पूरा विकास यहाँ पर परिलक्षित है। बिल्कुल। देखिए कैसे कहानी सदियों की बयां करता हर कोना, कहानी सदियों की बयां करता हर कोना, प्रकृति का हर अंश पुष्पित पल्लवित, प्रेरणा का मुखर स्वर ठिकाना। क्या बात। ठीक है
राजा राम रूप ध्वनि कला दीर्घा, अनुभवों साहित्य कला का अनमोल खजाना। क्या बात है, बुद्ध का ज्ञान, गोरे अंग्रेज घुड़सवार की शान। क्या बात है, क्या बात है जी, आपने हर बिंदु को स्पर्श किया अपने बुद्ध लेखन का में। ज्ञान, गोरे अंग्रेज घुड़सवार की शान, हाथी पूजा लक्ष्मी पूजा, यहाँ जी। लिखा जाता है। बिल्कुल, हाथी पूजा लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजा, जी। रंग विकास का, परंपराओं का और न दूजा। हर क्या तरफ बात आपको है जी, राइट। नन्हे से पुष्पों में, आम्र मंजरियों में, वृक्षों लताओं में, चप्पे चप्पे में, संवेदना का भंडार, निर्मात्री कर्मठता की मूर्ति, जीवन में नहीं लेती विश्राम, स्नेह पूरित विनय राजा राम। क्या बात है, क्या बात है, हृदय से उन्हें आभार बारंबार। क्या बात है मैम, बहुत यादगार सुंदर, दिन। अत्यंत सुंदर, बहुत अच्छा यादगार दिन लगा जीवन जी। भर। क्या बात, थैंक यू सो मच। रीना मिश्रा जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और वो इस कार्यक्रम के बारे में और अपने लेखन के बारे में अपना विचार साझा कर रहे हैं। जी रीना जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं रीना मिश्रा भोपाल से। आज का ये बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम देखकर बहुत ही आनंद आ गया कि प्रकृति के सानिध्य में हमको एक रचना शिविर में बैठकर लिखने का एक अवसर मिला। मैं प्रायः कविता लेखन में विशेष रुचि रखती हूँ, बाकी कई लेख भी लिखे हैं, पर कविता मेरा पसंदीदा विषय है। जी, तो अभी ऋतुराज वसंत चल रहा है, उसी पर कुछ चंद पंक्तियाँ एक अपनी कविता की सुनाना चाहूँगी। जी जी, बिल्कुल। पतझड़ का हुआ अंत, पतझड़ का हुआ अंत, ये बसंत आ गया। पतझड़ का हुआ अंत, ये बसंत आ गया। ऋतु का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। ऋतु का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। कली कली खिल गई, कली कली खिल गई, फूलों पे मकरंद छा गया। कली कली खिल गई, फूलों पे मकरंद छा गया। कोयल की कुहू कुहू, आमों पे बौर आ गया। वाह वाह वाह, कोयल बहुत की सुंदर। कुहू कुहू, आमों पे बौर आ गया। पतझड़ का हुआ अंत, पतझड़ का हुआ अंत, नया रंग छा गया। पतझड़ का हुआ अंत, नया रंग छा गया। ऋतुओं का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। वाह, वाह, वाह। ऋतुओं का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। होठों पे हंसी, दिल में खुशी प्यार दे गया। होठों पे हंसी, दिल में खुशी प्यार दे गया। होठों पे हंसी, दिल में खुशी प्यार दे गया। अनुपम छटा धरा की देख कर मन मयूर हो गया। वाह वाह वाह, अनुपम छटा धरा की देख कर मन मयूर हो गया। पतझड़ का हुआ अंत, नया रंग छा गया। पतझड़ का हुआ अंत, नया रंग छा गया। ऋतुओं का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। वाह 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 वाह, ऋतुओं का ऋतुराज, ये बसंत आ गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी, इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और अपने लेखन के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएंगे। जी ऋतु जी। आज इस बगिया में बसंत बहार छाई हुई है। रंग कला का अद्भुत शिविर लगा है हिंदी लेखिका संघ और सप्तवर्णी जी, शूट की द्वारा। तो सखियों के साथ हम आए हैं और बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। ग्रेट, वसंत का जो एक मौसम है, साहित्य संगीत कला का मौसम है। बिल्कुल मैम। एक गीत सुनाना चाहती हाँ। हूँ। वसंत में जो राग मालकौंस गाया जाता है, 2 लाइन उसकी सुना के। जी, राग मालकन। जी। जी जी, बताएं। आप गाती भी हैं? जी, क्या बात है, मतलब गायन और लेखन दोनों एक साथ, बहुत अच्छा। म्यूजिक कंपोजर। आप कंपोजर भी? जी प्लीज। गामा धानी सानी धामा धामा सा। कोयलिया बोरे अमवा की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेश बार। ऋतु बसंत को
देत संदेश वा कोयरिया मोरे अमवा की डार पर नव कलियन पर झूमत भवरा उनके संग करत रंग रलिया ऋतु बसंत खूबसूरत देत संदेश बा ऋतु बसंत को देत संदेश बा कोयरिया बोले हमवा के डार पर। क्या बात है, क्या शब्दों और गायन, बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच। मधुलिका श्रीवास्तव जी भी शामिल हुई हैं, तो आइए हम उनसे उनके विचार और उनके लेखन के बारे में उनसे ही सुनते हैं। जी मधुलिका जी। ये रचना शिविर विनय जी ने आयोजित किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है उनका, और इससे प्रकृति से और उनकी कलाकृतियों से हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और वैसे मैं कविता नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ गद्य में ही मेरा है, तो जैसे लघु कथा है, कहानियाँ हैं, लेख हैं, मैं यही लिखती हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पर गद्य में ही लिख रही हूँ, कविता में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा कविता में थोड़ा सा मेरा हाथ तक है, तो इसलिए। और मैं अगर आपको अपना आज का ये थोड़ा सा बताती हूँ, बिल्कुल जी, कि मैंने यहाँ आने के बाद जो मैंने यहाँ देखा, उसके हिसाब से मैंने लिखा है, थोड़ा सा लिखा है अभी तो, कि शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत वन प्रांगण में नीम के मोटे तने पर निकलती हुई 7 शाखाएं मानो प्रांगण के नाम सप्तवर्णी को सार्थक कर रही हैं। क्या बात यहाँ पर तरह तरह के फलों के पेड़, कहीं पर गदराई हुई मौसमी, तो कहीं आम बौराया हुआ है, तो कहीं अनार अपने पत्र विहीन वृक्ष की शोभा बढ़ा रहा है, तो कहीं नारियल मानो ढेरों चांद लेकर सबको निहार रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी जी, आप प्लीज़, अभी समय है, आप अपना पूरा कंप्लीट करें और फिर मुख्य कार्यक्रम में सब अपना पूरा व्यक्त करेंगे। जी, ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते जी। मैं सुधा दुबे जी, लेखिका संघ, मध्य प्रदेश लेखिका संघ से आज यहाँ राजा राम रूपधनी कला दीर्घा में उपस्थित हूँ। ग्रेट मैम। और हम सब लेखिकाओं ने जी मैम इस प्रकृति के सानिध्य में, इतने सुंदर बगीचे में, जी मैम, और जो कलाकृतियों से सजा हुआ है, ये कला का और साहित्य का आज संगम हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साथी सब लेखिकाएं आई हैं और इस प्रकृति के चित्रण को शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हैं, कि इस प्रकृति का इतना सुंदर कलात्मक जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम अपने शब्दों में यहाँ आज बांध रहे हैं, और उनको अभी शाम को 1 घंटे बाद व्यक्त करेंगे सभी के सामने। कलाकार अपने कैनवास के थ्रू और लेखक या लेखिका अपने शब्दों के थ्रू जो है इस पूरे वातावरण को शब्दों में बांधने का एक प्रयास हम लोगों का है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस बगीचे में आकर बसंत ऋतु आ गई हो, ऐसा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली और फूल खिले हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। तो हम प्रकृति से एकदम आकर्षित और मंत्र मुग्ध हो गए हैं प्रकृति के वातावरण। उससे हमारे मन में जो उद्गार निकल रहे हैं, उनको हम शब्दों में, तो बहुत हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आपके ये शब्दों को सुनने का पूरा मौका मिलेगा, जब कार्यक्रम का फॉर्मल इनॉग्रेशन 4:30 को होता है। थैंक यू सो मच अपने विचार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार सरोज जी, आप अपने विचार व्यक्त करें इस कार्यक्रम के बारे में। कविता के माध्यम से जी, जैसे आपको उचित लगे। सप्तवर्णी कला परिसर में जी उमड़ रहा साहित्यकारों का जी उत्साह वसंतोत्सव का जी श्री राजा रामजी रूपधनी कला दीर्घा में सद्भावों के सुमन खिल रहे, सद्भावों के सुमन खिल रहे वासंती निर्माण। क्या बात। सद्भावों के सुमन खिल रहे वासंती निर्माण में वृक्ष वल्लरी देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे भाव आ रहे हैं कि झरने की तरह बह रहे। बिल्कुल मैम, बहुत। वृक्ष वल्लरी सुंदर उपवन रहता सदा मुस्कुराता है। वृक्ष वल्लरी सुंदर उपवन रहता सदा मुस्कुराता है। वासंती भाव आ गए, वासंती भाव आ गए,
पुष्प कलियन खिले, कोकिला के सुरमय गान। वाह वाह वाह, क्या बात है मैम, बहुत नई अच्छा। प्रेरणा, जी। मुझे यहाँ देख देख के नई प्रेरणा मिली। Correct. नए भाव झरने लगे, तो मैंने लिखा है जी, नई प्रेरणा के पल्लव। नई नई प्रेरणा। प्रेरणा कितने पल्लव हैं। Right. नई प्रेरणा के के पल्लव लहराते प्रातः और सुबह शाम। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी अब पूरे विस्तृत जब कार्यक्रम शुरू होगा तो हम आज पूरा आपके कविता को सुनेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। आप इसका बहुत सुंदर, मन बाग बाग हो गया। क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, मैं भी आम के पुष्पों की तरह बोर आ गई। खुशबू कि कोयल को देखूं, कुहू को सुनूं, कि चिड़िया की फुदकती हुई को देखूं, क्या बात नील कमल को देखूं, जी। नीले आकाश के अंतरिक्ष में उड़ने लग गई। यहाँ के वातावरण को देख, बिल्कुल बड़ा मैम। सुरमय वातावरण सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू। कमल चंद्रा जी इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और वो अपने विचार इस कार्यक्रम के ऊपर तथा अपनी लेखनी के ऊपर अपना विचार व्यक्त करेंगी। जी कमल जी। जी नमस्कार नमस्कार। सभी को। दरअसल ये प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत अनूठा है और इसके लिए हम लेखिका संघ की अध्यक्षा अनीता सक्सेना दी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। कि उन्होंने यह अवसर हमको प्रदान किया। और जहाँ तक लेखनी का सवाल है तो इस माहौल में बैठ कर के त्वरित लिखना ये हम लोगों के लिए भी बहुत अनोखा जी। एक अनुभव रहा है। करेक्ट। तो मैं बेसिकली मैं तो लेख लिखती हूँ, आप लेकिन लेख लिखती हैं। अभी बहुत कुछ लेखा संघ से जुड़ने के बाद काफ़ी कुछ नया प्रयोग नई- कर रहे नई- हैं। नए कविताएं प्रयोग। भी हम लिखने लगे हैं। ओके। तो इस बसंत ऋतु पे मैं अपनी कुछ लिखा हुआ आपको सुनाती हूँ। हाँ जी। बासंती फिजा ने लहराया है परचम, फूली सरसों देख कर डूब गया है तन मन। आहा। पीत रंग से प्रीत बढ़ाओ कहता है ये मौसम, नवल रूप नव यौवन नवल बने प्यारे प्रीतम। क्या बात है। कृष्ण के मौन अधर प्रीत की लाली। जी। हम बसंत ऋतु को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं जी। तो कृष्ण के मौन अधर पर प्रीत की लाली, जी। प्रीत की अटखेलियाँ खेलें राधा प्यारी। क्या बात है। बसंत ने आकर यहाँ दस्तक दे डाली, जी। पलाश ने फूल कर झोली भर डाली। क्या बात है। ऋतुराज बसंत का करें हम अभिनंदन, जी। तीरथ बने सब वन उपवन और कानन। जी। वही पवन मंद मंद तर माया जाकी प्रिया नमन। जी। केसर केस कली से फूले आंचल बने हैं भुवन। क्या बात है। बागों में कलियां फूली हैं, फूल जी। बनी है आली जी। बागों में कलियां फूली हैं, फूल बनी है आली। ले पराग उड़ चली तितलियां, जी। डोले डाली डाली। ना? जी। प्रिया के मौन अधरों पर छा जाती है लाली, प्रणय पाश में बंधी प्रिया ज्यों जूही की डाली। क्या और बात। बसंत पंचमी भी जी। इसी ऋतु में आती है। Correct। माँ सरस्वती का अभिनंदन जी। करते हैं। जी। तो आखिरी पैरा हमारा बसंत माँ सरस्वती के लिए है। जी जी। माँ तुमसे ही संचालित है इस जग की जीवन धारा, Right। चरण कमल में हे माँ स्वीकार करो प्रणाम हमारा। वाह। ज्ञानमयी युग बोधदायिनी सुसंस्कारी माँ कल्याणी, गुण गौरव गरिमा की दात्री वीणा वादिनी माँ वाह कल्याणी। वाह वाह, वीणा बहुत वादिनी सुंदर, माँ कल्याणी। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। मनोरमा पंत जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, वो अपने कार्यों के बारे में अपने लेखन के बारे में आपसे अभी साझा करेंगे अपने विचार। जी मनोरमा जी। देखिए, मेरी दृष्टि में ये जो शिविर लगा है जी। ये बड़ा ही रचनात्मक है। जी मैम। यहाँ प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके जी। हम लोग यहाँ पर प्रकृति से संबंधित कविता लिख रहे हैं और वह स्वरचित है। आप बिल्कुल। देखेंगे कि जिस पेज के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं जी मैम। उसके ऊपर हम लोगों ने चित्रकारी भी भी है। की है, तो बिल्कुल। यह चित्रकारी का और लेखन जी। ये दोनों का एक संगम अद्भुत है समागम और है। इस दृष्टि से यह बहुत ही सफल रहा। क्या बात। मैं भी अपनी मैं भी अपनी लेखन आप। जी हाँ, जी। मैं लेखन और- आपको बताना और चाहती ये हूँ। कितना सुंदर है, आप देखिए इसमें आपने क्या बहुत इतना सुंदर। खूबसूरत ड्राइंग के साथ आपने अपनी कविताएं लिखी हैं। बहुत बहुत ही मनोरम है।
इसको हम और देखेंगे। आप इसको पढ़ना भी चाहेंगी? मैं शॉर्ट पढ़ना में चाहूंगी। जी करें। बदल गए प्रकृति के रंग, जी उत्तरायण होते ही सूर्य के, उत्तरायण होते ही सूर्य के, प्रकृति हुई सतरंग, क्या बात है। बसंती हुई भोर, बदल गए जीवन के ढंग। वाह। मौसम ने ली अंगड़ाई, जी मौसम ने ली अंगड़ाई, हिल गई दिशा दिशा, जी अब तो पवन भी बदल लेगी अपनी दिशा। ओ वाह। उत्तरायण हुआ, जी, अब पवन की जो है दिशा बदल गई है। जी शुभ्र आसमान में, शुभ्र आसमान में उड़ रही पतंग, लेकर इंद्रधनुषी आभा, जी लेकर इंद्रधनुषी आभा, जी शुभ्र आसमान में उड़ रही पतंग, क्षितिज तक फैल रही, क्षितिज तक फैल रही जी। नव जीवन की आभा। वाह वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में सरोज लता सोनी जी अपने विचार व्यक्त करेंगी। संक्षिप्त में थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे और कार्यक्रम के बारे में, और वो क्या किस तरह का जो लेखन है उसके बारे में। जी मेरा प्रथम बार यहाँ आना हुआ है इस शिविर में। जी मैम। और जिस वातावरण को मैं देख रही हूँ, जिस सुरम्य वातावरण को मैं देख रही हूँ, जी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कितने कलाकारों की कलाकृतियाँ, कितनी आत्मा है कलाकारों की यहाँ पर समाई हुई है। ये और इसके लिए छोटा सा थोड़ी सी मैंने अपनी कविताओं पर जी रचा है। करेक्ट। अगर मैं दो शब्द बोल दूं। हाँ बिल्कुल, दो विस्तृत में तो पूरा कार्यक्रम शुरू होने के बाद बिल्कुल। धन्य है ये सुरम्य बगिया जी जिसमें सदा बहार है, जी धन्य है ये सुरम्य बगिया जी। जिसमें सदा बहार है, ऐसा लगता है बसंत यहीं पर गुलजार है। वाह ऐसा वाह लगता वाह, है बसंत क्या बात। यहीं पर गुलजार है। अनगिनत हैं फूल पत्तियाँ, अनगिनत हैं फूल पत्तियाँ, अनगिनत है कलाकृतियाँ, जी अनगिनत है फूल पत्तियाँ, अनगिनत है कलाकृतियाँ। तो कहीं शिल्प कला अपार है, तो कहीं शिल्प कला अपार है, कहीं मन की मंजरियाँ, कहीं मन की मंजरियाँ, तो कहीं आम की मंजरियाँ। ओह वाह। कहीं मन की मंजरियाँ, कहीं आम की मंजरियाँ, है चांदनी कहीं खिली तो सिंदूर की बहार है। क्या है बात चांदनी है, कहीं खिली क्या तो सिंदूर की बहार है। जी जी, कहीं सप्तरंगी बोगनवलिया, क्या बात। कहीं सप्तरंगी बोगनवलिया, तो कहीं इंद्रधनुषी कलियाँ, कहीं इंद्रधनुषी कलियाँ, कहीं पर श्रीफल तो कहीं बांसों का संसार है। क्या बात। कहीं पर श्रीफल तो कहीं बांसों का संसार है। धन्य है ये बहुत बगिया अच्छा। जिसमें सदा बहार है। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। तो ये जब एक बहुत ही मुझे अच्छा एक अनूठा अवसर मिला, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ये अच्छा अवसर मिला। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा सकारात्मक, आपको एक सकारात्मक वाइब्रेशंस दे रहा है, एक आपके अंदर इतनी ज़्यादा सकारात्मकता भर रहा है। और ज़्यादा मुझे लगता है हमारी कविता निखर कर आई कि हम अच्छा लिख सके, बिल्कुल हम बिल्कुल अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो मैं चंद पंक्तियाँ आपको बिल्कुल सुनाती मैम, हूँ। हम लोग बहुत ईगरली सुनना चाहेंगे आपकी कविता। फूलों की क्यारियाँ जैसे इंद्रधनुष की सतरंगी धारियाँ, पुष्पों से लदी डालियाँ, गुलाब जूही चंपा चमेली, मोगरा रजनीगंधा लिली, कुछ खिली कुछ अधखिली, कुसुम की कली। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू फैल गई है मेरे चार सू, वसुंधरा का ऐसा अद्भुत नज़ारा, आ गया जैसे जमीन पर चांद तारा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। खिली अधखिली पंखुड़ियों के सुमन, आ रही है शीतल पवन, नहीं देखा इससे खूबसूरत चमन, ये तो हो सकता है सिर्फ मेरा भारत। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर मैम आपने। मेरे को बहुत ही एक अच्छा अनुभव जब मुझे ये मिला कि ऐसा कोई रचना शिविर हो रहा है, इस तरह से बिल्कुल हम एक प्रकृति की, कुदरत की गोद में बैठकर अपनी रचना यहीं आकर लिखेंगे जी। तो ये एक ऐसा हाँ, मुझे लगा कि इसको मिस नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ भी हो, इस ऐसे एक अच्छा, एक बहुत अच्छा अवसर हमें सुअवसर दिया था लेखिका संघ ने कि इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और मैं
अंग्रेजी और हिंदी वैसे दोनों में लिख लेती हूँ। अच्छा है। और पहले तो मैं बेसिकली एक इंग्लिश की ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। पर ये जब कोरोना काल हुआ जी। तो आप ये समझे कि मैं लेखिका संघ में जुड़ी और उसकी एक सक्रिय सदस्य बनी और मैंने ये एक तरह से मेरी पाठशाला ही थी। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, क्या बात अपने है। से बहुत अनुभवी लेखिकाओं से, इसी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। पर मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कविता लिखने में फील करती हूँ। ओके। पर इसके अलावा मैं लेख या मैंने लघु कथा लिखने का भी प्रयास किया, पर वो तो मैं सच कहूँ अभी मैं सीख ही रही हूँ। अच्छा। पर हाँ, निबंध, परिचर्चा, लेख, ये सब लिखना मुझे अच्छा लगता है। और जो ज़्यादा थोड़े से आप बोलो कंटेम्प्रेरी इश्यूज टॉपिक्स होते हैं तो उसमें मुझे लिखना मेरी ज़्यादा रुचि रहती है। कुछ समाज की कुरीतियों के विषय में लिखना या नारी सशक्तिकरण, ये कुछ टॉपिक्स ये पे तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। ओके, आप कुछ बना? वाह, आहा, इतनी सुंदर आप उसमें कलर कर, वेरी गुड। और नानी तो बहुत सुंदर बनाती है। अरे वाह, वेरी गुड। सब कुछ आपने जो जो बोला लगा दिया नानी ने। आपने आप ही बनाया। वेरी गुड।